अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम रियल एनालिसिस टू बीएस में 6th सेमेस्टर की न्यू आउटलाइन स्टार्ट करेंगे। आउटलाइन का आज हम फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मैथमेटिकली इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज सबसे पहले मैं आपको आउटलाइन के बारे में बताती हूँ कि जिसमें हमने आउटलाइन के कुछ आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं। ऑलमोस्ट हमने 16 टॉपिक कवर अप करने हैं रियल एनालिसिस 2 की आउटलाइन में। तो इसमें हमने जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो हमारे पास, इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर एक चैप्टर ये पढ़ना है रीमांस इंटेग्रल के बारे में, और जो सेकंड चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द बाउंडेड वेरिएबल्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 3, वो हमारे पास है इम्प्रॉपर इंटेग्रल। और लास्ट जो हमारे पास होगा चैप्टर नंबर 4, वो हमारे पास है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ द फंक्शन। तो ये हमने 4 चैप्टर बेसिकली डिस्कस करने हैं। इसमें हमने क्या पढ़ना है, प्योर के सब्जेक्ट है ये मेरे पास रियल एनालिसिस, जिसमें हमने क्या पढ़ना है, कैलकुलेशन कम है, हमने थ्योरी को ज़्यादा डिस्कस करना है। ठीक है, ये हमारे पास सीरीज़ और उसका हम जो चैप्टर हमने स्टार्ट करना है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, उसमें हमने ये टॉपिक डिस्कस करने हैं। उसके बाद जो आज हम फर्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर जो 1 है उसका फर्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे रीमांस टेलीज इंटेग्रल। रीमांस इंटेग्रल के बारे में हमने पढ़ना है कि वो हमारे पास कैसे होते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ द इंटेग्रल। हमने पढ़ना है कि जो हमारे पास रीमांस इंटेग्रल होते हैं वो इंटेग्रल के अंदर एग्जिस्ट कैसे करते हैं। इससे रेलिवेंट हमारे पास इसका फर्स्ट आर्टिकल है, वो हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लेट क्लोज इंटरवल a, b be a given interval by a partition p of close interval a, b. We mean a finite set of a point x0, x1, x2, so on xn, where xn equal to a is equal to x0, less than is equal to x1, less than is equal to x2, so on, less than is equal to xn is equal to b. We can write del xi equal to xi minus 1, I is equal to 1, 2, 3 and so on n। हमें बेसिकली बोला गया है कि यहाँ पे एक हमारे पास जो रीमान इंटेग्रल है वो गिवन होगा क्लोज इंटरवल के अंदर, और क्लोज इंटरवल हमें बताया जाएगा वो पास ए और बी होगा। देन हमने क्या करना है, यहाँ पे जब एग्जिस्टेंस ऑफ द इंटेग्रल को फाइंड करना है तो उसके लिए वहाँ पे हमारे पास जो क्लोज इंटरवल ए बी होगा उसके ऊपर एक पार्टीशन पी भी एग्जिस्ट करेगी। पार्टीशन पी का हमारे पास जो मतलब होगा, मीन्स हमने क्या करना है, एक हमारे पास फाइनाइट सेट के पॉइंट्स हमें बता दिए जाएंगे। जो हमारे पास फाइनाइट सेट होंगे वो पास x0 से स्टार्ट होके xn तक होंगे, और उसके साथ साथ हमने कह दिया कि जो हमारे पास xn होगा वो इक्वल होगा a के। उसके बाद नेक्स्ट हम कह देंगे कि जो हमारे पास xn इक्वल होगा a के, उसके साथ साथ वो इक्वल किसके होगा, x0 के। और फिर हमने कह दिया कि जो हमारे पास x0 होगा वो लेस देन होगा x1 से, लेस देन होगा x2 से एंड सो ऑन, लेस देन होगा xn से। और इसको हम कह देंगे कि जो हमारे पास लेस देन xn होगा वो किसके इक्वल होगा, b के इक्वल होगा। तो देन हमारे पास आ जाएगा जो हमारे पास xi होगा, डेल एक्स आई होगा, उसको हम इस तरह लिख लेंगे xi माइनस 1 के इक्वल होगा। और यहाँ पे जो हमारे पास टर्म आई है वो भी हमारे पास क्या होगी, एक फाइनाइट टर्म होगी। मीन्स हमारे पास फाइनाइट नंबर आएंगे, आई जो हमारे पास होगा वो 1, 2 सो ऑन n के इक्वल होगा, फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म के इक्वल होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नाउ सपोज f इज अ रियल बाउंडेड फंक्शन defined on closed interval a b corresponding to each partition p of closed interval a b. Now we put capital Mi equal to supremum f of x belongs to closed interval xi minus 1 comma xi, small mi equal to infimum f of x belongs to closed interval xi minus 1 comma xi। हमें बोला गया है कि यहाँ पे हम क्या करवा लेंगे, एक फंक्शन को सपोज करवा लेंगे। जो हमारे पास फंक्शन होगा वो रियल के साथ साथ हमारे पास क्या होगा, बाउंडेड फंक्शन होगा, और वो डिफाइन कर रहा होगा एक क्लोज इंटरवल ए और बी को। जब वो क्लोज इंटरवल ए और बी को हमारे पास क्या करेगा,
डिफाइन करेगा तो वहाँ पे हमारे पास एक पार्टीशन P एग्जिस्ट करेगी। जो पार्टीशन P एग्जिस्ट करेगी वो भी क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर ही एग्जिस्ट करेगी। तो हमने कहा कि जब हमने क्या करना है, कैपिटल एम आई अप्लाई करेंगे वो सुप्रीमम को इंडिकेट कर देगा, और जो हमारे पास स्मॉल एम आई होगा वो हमारे पास क्या कर देगा, फंक्शन की किसकी वैल्यू को हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा, ये डिफाइन करेगा, इंफीरियम को डिफाइन करेगा। और यहाँ पे हमने बता दिया जो हमारे पास एक्स है वो क्लोज इंटरवल को बिलोंग करता है। जो क्लोज इंटरवल किस किस के बिटवीन करता है, एक्स आई कोमा एक्स आई -1। तो यहाँ पे हमने लिखा है एक्स आई -1 कोमा एक्स आई के बिटवीन में पास जो एक्स है वो क्लोज इंटरवल के बिटवीन क्या करेगा, लाई करेगा। सुप्रीमम और इंफीरियम के पॉइंट हमारे पास क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो देन हमने कह दिया कि यहाँ पे जो हमारे पास होगा अपर बाउंड वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास क्या होगा, जिसको हम इंडिकेट करेंगे यू से, यू इंटू पी कोमा एफ इक्वल टू समेशन एन आई इज इक्वल टू 1 एम आई डेल एक्स आई। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सुप्रीमम आ जाएगी। उसके बाद हम लिखेंगे लीस्ट बाउंड, लीस्ट जो हमारे पास अपर बाउंड है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो इक्वल होगा हमारे पास समेशन एन आई इज इक्वल टू 1 स्मॉल एम आई डेल एक्स आई। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। नाउ अब हम क्या कर लेंगे, फाइनली अपना जो रीमांस इंटेग्रल है उसको हम डिफाइन करवा देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, हमने यहाँ पे इंटेग्रल अप्लाई करवा दिया है। इंटेग्रल हमारे पास क्या है, फर्स्ट पे हमारे पास ये ए टू माइनस बी है, और सेकंड जो हमारे पास इंटेग्रल मूव करेगा वो हमारे पास कहाँ से करेगा, -a से b करेगा। ठीक है, और जब हमारे पास अपर बाउंड की अपर हमारे पास लिमिट की बात आएगी या अपर बाउंड की बात आएगी तो उसका हमारे पास अपर क्या हो जाएगा, लिमिट वो माइनस हो जाएगी। अगर लोअर की बात आएगी मीन्स एल की बात आएगी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी लोअर लिमिट माइनस हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यू मीन हमारे पास क्या होता है, अपर लिमिट या अपर बाउंड। तो इसकी हमने क्या कर दिया, अपर लिमिट को माइनस कर दिया। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें कि ये हमारे पास एल मीन क्या होता है, लीस्ट। लीस्ट की हमने क्या करना है, उसकी जो लीस्ट टर्म है नीचे वाली टर्म है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस करवा देंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से याद कर लेना है। हमने क्या कर दिया, इंटेग्रल के साथ साथ हमने यू की हेल्प से अपर को माइनस करवा दिया, एल की हेल्प से हमने लीस्ट मीन नीचे वाली को हमने माइनस साइन के साथ लिख लिया। बाकी हमारे पास जो लिमिट थी क्लोज इंटरवल के ऊपर ए से बी वही रही। हमने क्या कर दिया, सुप्रीमम के ऊपर भी इंफीरियम के ऊपर भी, दोनों के ऊपर हमने क्या कर दिया, इंटेग्रल अप्लाई करवा दिया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया, जिसको इक्वेशन नंबर क्या कह दिया, 4 कह दिया। हमने कहा कि ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 आई है ये हमारे पास अपर और लोअर रीमान सम को इंडिकेट कर रही है। मीन जो हमारे पास अपर और लोअर रीमान सम है वो इक्वेशन 1 और 2 को इंडिकेट कर रहा है। उसके साथ साथ जो हमारे पास इक्वेशन 3 और 4 आई है वो हमारे पास अपर और लोअर रीमांस इंटेग्रल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये आप लोगों ने बात अच्छे से याद रख लेनी है। जो हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 है वो हमारे पास अपर और लोअर के सम रीमांस सम को इंडिकेट करती है। इक्वेशन 3 और 4 हमारे पास क्या करती है, अपर और लोअर रीमांस इंटेग्रल को रिप्रेजेंट करती है। ये फार्मूलाज भी आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इफ इक्वेशन 3 एंड 4 आर इक्वल। हमने कहा कि अगर हमारे पास इक्वेशन जो 3 और 4 है ये आपस में इक्वल हो जाए तो देन हमारे पास क्या होगा, वी से डेट एफ इज रीमांस इंटेग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। हमने कहा कि अगर ये हमारे पास जो इक्वेशन 3 और 4 है ये आपस में इक्वल आ जाए तो जो हमारे पास फंक्शन एफ है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रीमांस इंटेग्रेबल हो जाएगा क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। तो उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसको इंडिकेट करेंगे सिंबॉलिकली। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम उसको करेंगे एफ बिलोंग करेगा कैपिटल आर क्लोज इंटरवल ए बी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, हमने कहा कि ये हमारे पास अगर आपस में इक्वल हो जाएं, मीन्स हमने किसकी बात की, इक्वेशन 3 और 4। तो हम क्या करते हैं, इनको आपस में इक्वल करें तो वो हमारे पास क्या आए, एक इंटेग्रल एबर आंसर दे रीमांस एफ किसके ऊपर, क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। तो देन हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्या होंगे, रीमांस इंटेग्रेबल होंगे फंक्शन एफ किसके ऊपर, क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। तो यहाँ पे हमने पढ़ा, ये हमारे पास किसके बारे में हमने पढ़ा, ये हमारे पास अपर है तो हमने अपर अपना ये वाला फंक्शन लिख लेना है, ए टू इंटेग्रल ए टू माइनस बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल टू हम लिखेंगे
इंटेग्रल माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो हम यही बात कर रहे हैं, इक्वेशन 3 और 4 को इक्वल कर दें, तो हमने इक्वल कर दिया। फिर हमने कहा कि वो हमारे पास क्या आनी चाहिए, फंक्शन के इक्वल आनी चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी। तो हमने कह दिया कि ये जो हमारे पास दोनों की दोनों टर्म्स हैं ये आपस में हमारे पास किसके इक्वल आ जाएंगी, ये इक्वल आ जाएंगी इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो हमने कहा कि ये जो हमारे पास है, अगर अपर और दोनों लोअर लिमिट्स की वैल्यूज हमारे पास इंटेग्रल लेवल के हेल्प से आपस में इक्वल हो सकती है, तो वो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो हमारे पास रीमांस इंटेग्रल लेवल के क्लोज इंटरवल ए और बी के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रीमांस इंटेग्रल लेवल की हेल्प से हमने क्या कर दिया, इसी इक्वेशन को लिख लिया। लिखने के बाद अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसके इंटरवल बयान कर दिए। हमने कहा कि यहाँ पे अगर हम एक्स नोट की बात करें वो इक्वल ए के होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पॉइंट, x1 पॉइंट, x2 पॉइंट, x3 पॉइंट, सो ऑन। इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, xn माइनस 1 पॉइंट xn पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट जो हमने x नोट कहा वो हम पास इक्वल a के होगा, लास्ट जो पॉइंट होगा xn होगा वो इक्वल किसके होगा, b के होगा। और यहाँ पे हमने साथ साथ बता दिया कि यहाँ पे जो हमारे पास x, अगर हम डेल x1 फाइंड करना चाहिए तो वो हमारे पास क्या होगा, x1 माइनस x नोट के इक्वल होगा। और यहाँ पे हमने बताया कि जो हमारे पास माइनस a है यहाँ हमारे पास इक्वल हो a बार के, वो इंडिकेट किसको करेगा, लोअर सम को इंडिकेट करेगा, माइनस b होगा। अगर हमारे पास यहाँ b बार होगा वो हम पास इंडिकेट किसको करेगा, अपर सम को इंडिकेट करेगा। उसके बाद अगर हमने क्या करना हो, डेल एक्स एन फाइंड करना हो, तो डेल एक्स का हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, डेल एक्स एन का फार्मूला हमारे पास होगा एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस 1। ठीक है, ये आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है कि फर्स्ट पॉइंट हमारे पास इक्वल क्या होगा, ए के, लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा बी के। ए माइनस ए हमारे पास क्या होगा, लोअर सम को इंडिकेट करेगा, माइनस बी हमारे पास क्या करेगा, अपर सम को इंडिकेट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हमने क्या कर दिया है, इसको एज अ टेबल फॉर्म में हमने बना के दिखा दिया है कि अगर हम ग्राफिकली इसको देखें तो वो हमारे पास क्या आती है। तो ये हमारे पास हमने क्या कर लिया है, 2 पॉइंट्स ले लिए हैं, 2 एक्सिस ले लिए हैं। यहाँ हमने लिख लिया कि ये हमारे पास क्या है, ए हमारे पास किसके इक्वल था, एक्स नोट के इक्वल था। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास x1 है, x2 है, सो ऑन। इसी तरह हमने लिख लिया ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट xn है, उससे लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, xn माइनस 1, उससे नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारे पास क्या होगा, xn माइनस 2। यहाँ पे भी हमने 3 पॉइंट ले लिए, यहाँ पे भी हमने 3 पॉइंट ले लिए। लेने के बाद यहाँ पे हमने कहा कि ये जो हमारे पास है ये m को इंडिकेट कर रहा है, ये हमारे पास क्या करेगा, mn माइनस 1 को इंडिकेट करेगा, ये हमारे पास mn को इंडिकेट करेगा, ये हमारे पास m2 को इंडिकेट करेगा। यहाँ पे हमने लिख लिया ये हमारे पास क्या है, डेल x1 है, ये हमारे पास डेल x2 है। ठीक है, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसके सारे के सारे पॉइंट लिखे। पॉइंट लिखने के बाद हमने क्या किया, इनको आपस में कंबाइन कर दिया। ये हमारे पास दोनों की दोनों जो हमारे पास फॉर्म है, ये हमारे पास जो फंक्शन आ जाएगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से, इसका हमारे पास ग्राफ ड्रा होकर आ जाएगा। इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया। और ये हमारे पास क्या है, ए से एक्स नोट से लेके एक्स एन के दरमियान के बिटवीन हमारे पास क्या आ जाएगी, पार्टीशन आ जाएगी ना। अब हम क्या कर देंगे, इसको फार्मूले की हेल्प से इसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम फार्मूला देखें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, लीस्ट जो हमारे पास होगा सम, वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट क्या है, m1 इंटू डेल x1 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, m प्लस हमारे पास आ जाएगा m2 इंटू डेल x2 प्लस सो ऑन। इसी तरह हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास mn है और साथ हमारे पास लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल xn आ जाएगा। ठीक है, हम क्या कर देंगे, इसको समेशन की फॉर्म में क्लोज कर देंगे। समेशन की फॉर्म में लिखे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन एन टर्म तक था, ऊपर हमारे पास n आ जाएगा, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो i इक्वल टू हम 1 लिख लेंगे, उसके साथ साथ mi आ जाएगा, डेल xi आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फार्मूला आ जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास फार्मूलाज बनते हैं। अगर हम इसको कैपिटल एम की फॉर्म में ले लेते तो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल एम आ जाना था, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल एम से ले रहे हैं, तो इस वजह से मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, स्मॉल एम हमारे पास आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमने बता दिया कि अगर हम क्या करें, जैसे हमने क्या किया, स्मॉल एम मीन इंफ्रीमम और लीस्ट सम की बात की है, ऐसे अगर हम अपर सम की बात करना चाहें वहाँ पे हम क्या लेंगे, सुप्रीमम लेंगे, कैपिटल एम लेंगे। तो सेम जैसे हमने क्या किया, ये वाला ग्राफ ड्रा किया है वैसे ही हम ग्राफ ड्रा कर लेंगे। बट यहाँ पे हमने क्या किया था, स्मॉल एम से बात की थी और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैपिटल एम के हिसाब से बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, ये फर्स्ट पॉइंट एक्स नोट है, ये सेकंड पॉइंट x1 है, x2 है। इसी तरह हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया xn, उससे हमारे पास कम वाला पॉइंट xn माइनस 1 आ जाएगा, उससे कम पॉइंट में पास xn माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है,
ये हमारे पास क्या आ गए हैं, पॉइंट आ गए हैं। सबसे पहले हमने कहा कि ये जो हमारे पास है इसकी ये M1 है, ये M2 है, ये Mn-1 है, ये हमारे पास Mn है। इसी तरह हम लिख लेंगे कि ये जो हमारे पास इसका फर्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इसका डेल x1 है, ये हमारे पास इसका क्या होगा, डेल x2 होगा, ये हमारे पास क्या इसका डेल xn-1 है, और ये हमारे पास क्या है, डेल xn है। अब हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे, इसके फार्मूले के अंदर क्लोज कर देंगे, तो अपर जो सम होगा वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा कैपिटल M1 इंटू डेल x1, कैपिटल M1 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास कैपिटल M2 और साथ डेल x2 प्लस सोन। इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल Mn और साथ डेल xn आ जाएगा। ठीक है, हम क्या कर देंगे, इसको समेशन की फॉर्म में क्लोज कर देंगे। लास्ट हम देखेंगे तो वो हमारे पास क्या है, n है। हम देखेंगे कहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो रही है, वैल्यूज 1 से स्टार्ट हो रही है, तो हमने कहा कि i इज इक्वल टू 1, और साथ हमने देखा कैपिटल M है तो हमने लिख दिया कैपिटल Mi, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल ऑफ xi। तो ये हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन था रीमांस इंटीग्रल का, जो हमारे पास क्या हो गया, सोल्व हो गया, जिसमें हमने क्या किया, उसकी डेफिनेशन पढ़ी और उससे रेलेवेंट हमने पढ़ा कि हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीमम और इंफीरिमम की बात में समीशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे क्लोज कर सकते हैं, और हम इंटीग्रल में इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।